हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपकी कोई भी कहानी मिस ना हो। एक गांव पर किसी चुड़ैल का साया था। उस चुड़ैल ने उस गांव की जिंदगी ही बदल डाली। आइए देखते हैं क्या है उस गांव की कहानी। एक दिन गांव में 3 औरतें बातें कर रही थी जिनका नाम सीमा, रेखा और चंदा था। अरे सीमा बहन, क्या बताऊं, मेरी सास ने तो मेरा दिमाग ही खराब कर रखा है। अगर मेरा बस चले तो मैं उसकी जान ही ले लूं। अरे सीमा बहन, इतने गुस्से में क्यों हो? क्या कर दिया मौसी ने? अरे तुम घर में अकेली हो ना, इसीलिए तुम इतने मज़े से रह रही हो। उनसे पूछो जिनकी सास है। एक तो खाती है इतना, ऊपर से रोटियां बना बना कर मेरे तो हाथ ही दर्द करने लग जाते हैं। सही कह रही हो चंदा बहन, मेरी कहानी भी कुछ कुछ तुम्हारी तरह ही है। मैं तो अपने पति के साथ 2 मिनट बैठ किया जाऊं, पता नहीं कहाँ से बुढ़िया को खबर मिल जाती है, वहीं आकर सर पर खड़ी हो जाती है। हाँ, ये तो सही बात है रेखा बहन, मौसी को समझाओ, नहीं तो दादी कैसे बनेगी। तीनों औरतें बातें कर ही रही होती है, तभी चंदा की नज़र एक लड़की पर पड़ती है जो कि पानी पूरी बेच रही थी। वह लड़की काफ़ी खूबसूरत थी। अरे वो देखो, वो लड़की कितनी खूबसूरत है और पानी पूरी बेच रही है। उस लड़की को देखकर तीनों से रहा नहीं गया और तीनों चलकर उसके पास चली जाती हैं। अरे तुम औरत होकर गोलगप्पे बेच रही हो, ये तो पहली बार देखा है। अरे तो बहन, इसमें बुराई क्या है? कोई गलत काम थोड़ी ना कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। वैसे क्या आप लोग खाओगे गोलगप्पे? बातें तो बहुत अच्छी बनाती हो, देखिए देखते हैं गोलगप्पे कैसे बनाए हैं। रेखा और चंदा ने गोलगप्पे खाए और बोला, अरे वाह गोलगप्पे वाली, गोलगप्पे तो बहुत ही अच्छे बनाए हैं, मुंह से स्वाद ही नहीं जा रहा। इतने अच्छे गोलगप्पे मैंने लाइफ में कभी नहीं खाए। तुम तो रोज आया करो, मैं रोज गोलगप्पे खाऊंगी। अरे हाँ हाँ बहन जी, अब तो मैं रोज ही आया करूंगी, नया नया काम जो खुला है। ऐसा कहकर गोलगप्पे वाली वहाँ से चली जाती हैं और वो तीनों औरतें भी अपने अपने घर चली जाती हैं। अगली सुबह सीमा पानी भरने के लिए कुएं पर जाती हैं। तभी वहाँ देखती हैं कि 2 औरतें आपस में बातें कर रही थी। अरे सीमा बहन, तुम्हें पता है रेखा और चंदा कहाँ हैं? कहाँ है मतलब? अरे अपने घर पर होंगी, और कहाँ होंगी? अरे नहीं सीमा बहन, वो दोनों घर से गायब हैं। कोई कह रहा था कि उन दोनों का चक्कर चल रहा था मर्दों के साथ और वो दोनों उनके साथ भाग गई। बेचारे उन दोनों के पति। सीमा को यह सुनकर काफ़ी गुस्सा आता है और वह बोलती है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, औरत होकर औरत के बारे में ऐसा बोल रही हो। ऐसा कहकर सीमा वहाँ से चली जाती है। शाम को वही लड़की गोलगप्पे बेचने के लिए आती है। सोनू और मुकेश नाम के 2 शरारती लड़के उसे देखकर बोलते हैं, अरे ये देख मुकेश, क्या लड़की है, बिल्कुल एक नंबर, ये तो तेरी भाभी बनने के लायक है। सही कह रहे हो सोनू भाई, लेकिन यह मेरी नहीं तुम्हारी भाभी बनने के लायक है। फिर वो दोनों गोलगप्पे वाली के पास जाते हैं और बोलते हैं, अरे गोलगप्पे वाली, क्या हम दोनों को गोलगप्पे खिलाएगी? अरे आप दोनों भी कैसी बातें करते हैं, ये गोलगप्पे क्या मैंने पानी भरकर होली में मारने के लिए रखे हैं? आप भी बहुत मज़ा किया हो, बिल्कुल मेरी तरह। वैसे क्या नाम है आपका? नाम में क्या रखा है सर? आप गोलगप्पे खाइए ना, अगली बार आऊँगी तो नाम भी पता चल जाएगा। फिर सोनू और मुकेश गोलगप्पे खाने लगते हैं और बोलते हैं, वाह क्या गोलगप्पे हैं, मन करता है तुम्हारे हाथ ही चूम लूं। सोनू और मुकेश गोलगप्पे वाली के सारे गोलगप्पे खा जाते हैं। अरे आप दोनों तो कई सारे गोलगप्पे खा गए, कहीं आपका पेट ना खराब हो जाए। हमें तो कुछ नहीं होगा, लेकिन क्या आप कल वापस आएंगी गोलगप्पे बेचने? गोलगप्पे वाली कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती हैं। रात को ज़्यादा गोलगप्पे खाने की वजह से दोनों के पेट में दर्द होता है। हाय मुकेश, मर गया रे, बहुत तेज दर्द हो रहा है पेट में। ये लड़की का चक्कर हम दोनों के लिए भारी पड़ गया रे। सही कह रहे हो सोनू भाई, मेरे पेट में भी सुबह से गुड़ 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 हुए जा रहा है।
सुबह से कई बार टॉयलेट जा चुका हूँ। सोनू और मुकेश बातें कर ही रहे होते हैं, तभी गोलगप्पे वाली आती है। क्या हुआ मेरे आशिकों, ऐसे क्यों खड़े हो? पेट में दर्द हो रहा है क्या? अरे तुम्हें पता था? तुमने क्या मिलाया है इन गोलगप्पों में? लेकिन तभी गोलगप्पे वाली चुड़ैल में बदल जाती हैं। दोनों चुड़ैल को देखकर काफ़ी घबरा जाते हैं और अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन चुड़ैल आकर उन्हें पकड़ लेती हैं और मार डालती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। इसके बाद तो मानो यह रोज की ही बात हो गई थी। रोज वह गोलगप्पे वाली गोलगप्पे बेचने आती और रात को किसी न किसी को मारकर चली जाती। गांव के लोग इस बात से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और एक पंचायत बिठाते हैं। पंचायत में सीमा भी जाती हैं। अरे गांव वालों, गांव संकट में है, हम सबको मिलकर कुछ हल निकालना ही होगा, नहीं तो पूरा गांव खाली हो जाएगा। तभी सीमा का पति दिनेश बोलता है, लेकिन मुखिया जी, हमें तो पता ही नहीं है कि यह कौन कर रहा है, या फिर गांव वाले खुद ही अपना घर छोड़कर जा रहे हैं। इसी तरह पंचायत में कोई हल नहीं निकलने पर सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। दोपहर को चुड़ैल वापस अपना रूप बदल कर गोलगप्पे बेचने आती है। सीमा गोलगप्पे वाली के पास आती है और बोलती है, अरे गोलगप्पे वाली, जरा गोलगप्पे खिला दे, सुबह से मन खराब हो रहा है, शायद चटपटा खाने से सही हो जाए। लेकिन तभी सीमा की नज़र गोलगप्पे वाली के पैरों पर पड़ती है। उसके पैर उल्टे थे। तभी उसको पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। सीमा गोलगप्पे खाकर वहाँ से चली जाती है। घर जाकर वह सारी बात अपने पति को बताती है। उसका पति बोलता है, तुम पागल हो गई हो क्या सीमा? तुम्हें पहले से पता था तो तुमने गोलगप्पे क्यों खाए और अपनी जान जोखिम में क्यों डाली? मैंने अपनी जान जोखिम में नहीं डाली। तुम्हें पता है, गांव में जितनी भी लाशें मिल रही हैं सभी आदमियों की है, एक भी औरत की लाश नहीं है। इसका मतलब यह है कि यह चुड़ैल अभी केवल आदमियों को मार रही है। लेकिन औरतें भी तो गायब हो रही है ना सीमा, तुम उस चुड़ैल का सामना कैसे करोगी? अरे आप चिंता मत कीजिए, मैं सब देख लूँगी। और वो दोनों सो जाते हैं। लेकिन दिनेश को नींद नहीं आ रही थी, वह केवल आंखें बंद करके लेटा हुआ था। रात को चुड़ैल उन दोनों के कमरे में आती है और सीमा को ऐसे अच्छे से सोते हुए देखकर बोलती है, अरे वाह, यह औरत तो वाकई में निडर है, डर ही नहीं रही है, लेकिन आज के बाद डरेगी। ऐसा बोलकर चुड़ैल सोती हुई सीमा को लेकर वहाँ से चली जाती है। दिनेश उस चुड़ैल को देख लेता है। चुड़ैल सीमा को एक गुफा में ले जाती है और दिनेश भी उनके पीछे चला जाता है। अरे चुड़ैल, ये सब क्या है? गांव की औरतें, तुम ये सब क्या कर रही हो? चुड़ैल कुछ नहीं बोलती और चंदा बोलती है, सीमा बहन, ये चुड़ैल पूर्णिमा के दिन हम सबकी बलि देगी, बचा लो हमें। अरे ये क्या तुम्हारी जान बचाएगी, इसकी तो खुद की जान खतरे में है। जान तो तुम्हारी खतरे में है चुड़ैल। दिनेश सबको जलती हुई मसाल दे देता है और सभी चुड़ैल के ऊपर मसाल फेंक देते हैं। चुड़ैल जलकर मर जाती है।